नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और जो हम वीडियो लेकर आते हैं, एक सीरीज़ चला रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का टेस्ट का। तो ये इसमें टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो पहले 1, 2 और 3 को आप ज़रूर देखें। उसके बाद टेस्ट 4 है। इस तरह के हम लगभग 10 टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें आपको हर टेस्ट में 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस 60 क्वेश्चन के करने के बाद आपको कहीं यदि आर ओ के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर 80% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। औद्योगिक जो है वो शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द चुनना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका अशुद्ध शब्द जो है वो है भास्कर। भास्कर जो है वो अशुद्ध शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो सा जो है वो डिफरेंस है। ये भास्कर में ये सा होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध बताना है। तो वर्तनी शुद्ध जो है वो कौन सी है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन बी की आकंठ जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध हुए हैं। जैसे अकस्मात को जो अकस्मात लिखा है तो इसमें छोटा आ होगा, अकस्मात होगा। आधीन जो लिखा है वो अधीन होगा। और जो लास्ट में लिखा है तो आकांड तांडव नहीं होगा, अकांड छोटा आ होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह असली गाय का घी है, ये शुद्ध नहीं है। यह घी असली जो असली गाय नहीं होती है, असली घी होता है। तो इस प्रकार ये अशुद्ध है। और शुद्ध जो है यहाँ शत्रु से खतरा है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अतुल जो है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल अप्रतिम, अद्वितीय जो होते हैं, अपूर्ण होता है, निरूपम होता है, बेजोड़ होता है, उसका होता है पर्यायवाची। तो दृग, चक्ष, अच्छ जो है आँख के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो तिमिर जो है वो है अंधेरा है, वो है तम भी है। और अमावस्या जो है वो अंधेरा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का बिना बेसहारा जो है, निराश्रित है, यतीम जो है वो अनाथ के पर्यायवाची हैं। अनाड़ी जो है वो नहीं है किसका? अनाथ का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अर्घ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्घ, अर्घ का जो 3 है पर्यायवाची, एक नहीं है तो उसी को ढूंढना है। तो अर्घ विष्णु, अंतर, काढ़ा और सूर्य। अर्घ के लिए जो बेमेल शब्द है वो क्या है? वो है अंतर। विष्णु, काढ़ा और सूर्य जो है वो अर्घ के अंदर आते हैं और बेमेल शब्द अंतर है। तो इस प्रकार ये अर्घ का बेमेल जो है वो अंतर होगा। विष्णु, काढ़ा और सूर्य पर्यायवाची हैं अर्घ के। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी शब्द बताना है। तो कंधा का समानार्थी शब्द है ऑप्शन ए में कह रहा है अंश, ऑप्शन बी में कह रहा है अंश, ऑप्शन सी में कह रहा है मुद्रा और ऑप्शन डी में कह रहा है अंश। तो कंधा का समानार्थी जो है वो कौन सा होगा? कंधा का समानार्थी होगा ऑप्शन डी अंश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो मुद्रिका का पर्यायवाची जो होगा वो अंगूठी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अपूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन
ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो दर्प का पर्यायवाची जो है वो अहंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल जो है वो अग्नि, आग का दहन, पावक, अनल, ये अनिल का पर्यायवाची, अनल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सांप का पर्यायवाची, तो सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो सांप का पर्यायवाची होगा आही। आही जो है वो सांप का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कह रहा है जलीय का विशेष रूप क्या है? तो जल का होता है जलीय, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, भौम का विशेष रूप क्या होगा? भौम का विशेष रूप क्या होगा? तो इसका होगा भूमि का भौम होता है। भूमि जो है वो है विशेष और भौम जो है विशेषण है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन है? तो विशेष जो होता है वो संज्ञा के रूप में होता है। तो घर, आदमी और नीला जो है वो घर, आदमी और वस्त्र, सॉरी नीला तो विशेषण है वस्त्र का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विशेषण शब्द विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विशेष। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का हमारे द्वारा 10 टेस्ट लेकर आएंगे, उसमें 90% क्वेश्चन जो है वो आपको इन्हीं टेस्ट से देखने को मिलेंगे। तो कृपया इनको बार बार देखें, और एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें। और ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, डिक्टो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कह रहा है संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का विशेषण जो है वो क्या होगा? संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या है? तो अतिरंजन शब्द का जो विशेषण है, तो अतिरंजित जो है वो अतिरंजन का विशेषण रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण है। लंबा, सुंदर, काला, नीला, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन ए में कह रहा है लड़का भजन गा रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है मैंने उसको बुलाया। ऑप्शन सी में कह रहा है वह सुंदर लड़का आया। ऑप्शन डी में कह रहा है उसने भजन नहीं सुनाया। तो इसमें जो विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन सी में जो लड़का है वो कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यह चांदी खोटी है। तो चांदी की विशेषता बता रहा है कौन? ये खोटी जो है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। और लखनऊआ चिकन है, तो चिकन की विशेषता कौन सी है? लखनऊआ है। और जो जानवर है वो क्या है? जंगली है। भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि जो संज्ञा है उसका विशेषण मतलब ऋषि विशेष से है, और इसका विशेषण जो है वो क्या बनेगा? तो इसका ऋषि का आर्ष बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव आंसू, एकत्र, वानर और उच्च, इसमें से तद्भव जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन ए आंसू नहीं होगा, अश्रु जो है वो है तद्भव, वो है आंसू जो है तद्भव है, अश्रु उसका तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम आमलक जो है वो एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आंवला जो इसका है
वो तद्भव है, आम्लक जो है तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है आम्र, आम्र जो है वो तत्सम है। चतुर्विंशत होता है 14 का, चतुर्दश कह सकते हैं, और आग का अग्नि होता है और फूल का पुष्प होता है। तो ये हमारा डिटेल है। आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव का चयन करना है। तो अग्नि जो है वो तत्सम है। इलायची जो है वो क्या है? तद्भव जो है, इलायची जो है वो तद्भव शब्द है। इलायची का एला होता है तत्सम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कह रहा है वर्धकी, वर्धकी किसका तत्सम है? वर्धकी बैल का, ऑप्शन बी में कह रहा है बढ़ई का, ऑप्शन सी में बिच्छू का, ऑप्शन डी में बाघ का। तो वर्धकी जो होता है वो बढ़ई का तत्सम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इच्छु का तद्भव रूप, इच्छु जो है उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इच्छु का तद्भव रूप जो है वो ईख होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो इसमें से तद्भव का चयन करना है। तो तद्भव जो है वो है ईंट, ईंट का इष्टिका होता है, ये तद्भव है। बाकी सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। और ईंट जो है वो तद्भव है, इसका इष्टिका होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है? अंग प्रौछा ये क्या है? तत्सम जो नहीं है, मतलब तद्भव है, तद्भव का हमें चयन करना है। तो अंग प्रौछा जो है वो क्या है? तत्सम है। और ये किसका होता है? अंगौछा का होता है अंग प्रौछा। और किद्वंदती ये भी तत्सम है। गोधूम जो है वो तत्सम है। और अंजुलि जो है वो एक तद्भव रूप है, अंजुलि नहीं होता है, इसका तत्सम जो है वो क्या होता है? अंजलि होता है, अंजलि। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है अंगुली शब्द का तत्सम रूप क्या है? अंगुली जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में कह रहा है अंगुल, ऑप्शन बी गुलमिल, ऑप्शन सी अंजलि, और ऑप्शन डी में कह रहा है उंगली। तो 33 का आंसर ऑप्शन डी उंगली का अंगुली होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत जो है वो तद्भव है और ये इसका क्षेत्र होता है। दर्शन का दर्शन होता है, ये भी गलत है। उद्गम, उद्गम जो है क्वेश्चन नंबर 34 में जो उद्गम है ये जो है ये एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन बी होगा। कोट जो है, कोट का जो है पर्यायवाची जो है वो पर्यायवाची तत्सम, ये भी एक तत्सम शब्द नहीं है, ये कोट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 में उपनिवेश से संबंध औपनिवेशिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में वह स्त्री जो स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे कम समय में हमारे द्वारा 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हिंदी टेस्ट के। तो कृपया हमारी ये 10 भाग का ये जो सीरीज चल रही है इसमें आप यदि इसको देख लेते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो कृपया इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में, आपको यदि टाइम नहीं है तो फटाफट आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 में जो कह रहा है वो अंतपुर जो है, अंतपुर जो है होता है वो अंदर का भाग होता है। तो कड़े पर्दे पर रहने वाली को रनिवास कहते हैं, महल के भीतरी भाग को अंतपुर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अनाहुत कहते हैं, जो बुलाया ना गया। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे आपत कहते हैं, अपर्णा कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपर्णा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर
40 की बात करते हैं। गुरु के समीप रहने वाले अंतेवासी कहा जाता है। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य होता है, उसका वन वर्ड एक शब्द में, तो अक्षम्य होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अकिंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ऑप्शन ए होगा, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका को आकाश वृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत। जो अपनी जगह से ना हटे या अपनी जगह से हटाया ना जा सके उसे अच्युत कहते हैं। अटूट जो है जिसे ना टूटने वाला होता है, अदेय जो होता है दिया ना जा सके जो, और जो अपनी बात से टाले ना उसको अटल कहते हैं, और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो उसे अच्युत कहते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य शुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। इसमें जो ये वाक्य दिया है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका वाक्य जो है ये शुद्ध करना है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, ये क्या है? तो ये शुद्ध है। और अशुद्ध शब्द का चयन करना है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, ये भी शुद्ध है। मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, सही है। उसका प्राण निकल गया, तो उसके प्राण निकल गए होगा, ये अशुद्ध है, उसके प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? असमय वर्षा के कारण, ये गलत है, या अधिकतर फसल, ये गलत है, या नष्ट हो गई, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। जो लिखा है अधिकतर फसल नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, निम्नलिखित में से त्रुटि को सुधारें। तो किसमें? बुराई का त्याग करें और अच्छाई का ग्रहण करें, तो इसमें कौन सा जो है वो त्रुटि है? तो उस त्रुटि को सुधारना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुराइयों यहाँ पर होगा। कौन सा? ये बुराइयों लिखा, जैसे यहाँ अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 बुराइयों जो ये है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये बिंदी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन सी होगा। बुराइयों में ये बिंदी नहीं लगी हुई, इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें शुद्ध जो वाक्य है वो कौन है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। और ऑप्शन सी में कह रहा है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर है वो अपने ही होते हैं, उसमें अपना लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ऑप्शन डी होगा, और ये बहुवचन में लिखे जाएंगे, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है? तो यह जूते अच्छे हैं, तो यह जूता एक वचन होता है, तो इसमें यह जो है या तो कहेंगे यह जूता अच्छा है, या लिखेंगे ये जूते अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, यह के जगह ये होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा कथित शब्द का विलोम, कथित का जो है वो क्या होगा? कथित का होगा अकथित। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन सी होगा, कथित का अकथित होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। कह रहा है त्रुटिपूर्ण जो है उसको चयन करना है। अनुग्रह का आग्रह, ये गलत है, अनुग्रह का आग्रह थोड़े ना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो अनुग्रह का विलोम है वो आग्रह नहीं होता है, वो क्या होता है? विग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। यदि डिटेल की बात करते हैं तो अनंत जो है
उसका शांत नहीं होता, उसका क्या होता है, अंत होता है। और जड़ का चेतन जो है होता है, और आकृष्ट का विकृष्ट होता है, और अनंत का शांत भी होता है और अंत भी होता है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन ए अनुग्रह का विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। कह रहा है उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनें। मतलब जो विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द किसका, उपार्जित शब्द का। उपार्जित का क्या होगा, अनुपार्जित होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखने से पहले आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा उन्नति का क्या होगा, विलोम अवनति होगा। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है ऊर्ध्व का क्या होगा, ऊर्ध्व का क्या होगा, ऊर्ध्व का जो विलोम शब्द है वो होगा आपको अधः। ऊर्ध्व का आधा, आधा मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। 56 क्वेश्चन नंबर उदांत का क्या होगा, अनुदांत होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। कह रहा है उदार का विलोम क्या होगा, तो उदार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुदार होगा। और व्यय यदि आगे बात करते हैं, व्यय का अपव्यय होगा, और निर्भय का भयभीत होगा, और कठोर का क्या होगा, कठोर का सरल कह सकते हैं, और कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 57 का हमने डिटेल देखा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थी क्या है। उपमेय का क्या होता है, अनुपमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। उपत्यका का क्या होगा, उपत्यका का क्या होगा, अधिकत्य का। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन सी होगा। उक्त का क्या होगा, उक्त का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 में उक्त का अनुक्त होगा। तो ये आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, और टेस्ट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट नंबर 4, अब आगे आने वाला टेस्ट जो है 5 होगा, और इसको भी उसको भी हम 25 मिनट के अंदर अंदर, जिसका इस प्रकार को हमने 20 से 22 मिनट में ख़त्म कर लिया है। तो ऐसे ही हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध कराते हैं, फटाफट किसी भी बकवास को किए बिना आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो टेस्ट 4 है, इसमें टेस्ट नंबर 1, 2, 3 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको ज़रूर देखें और आने वाले वीडियो को भी आप देखें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।